जय हिंद दोस्तों। हमारे गुरुजी ने एक बड़ी कमाल की बात कही है कि लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि ये कुदरत का एक अजीब करिश्मा है कि जिस कुएं से लोग हमेशा पानी पीते रहते हैं वो कुआं कभी सूखा नहीं करते। ये छोटी सी कहानी है हमारे भगवान गौतम बुद्ध की। जब वो शुरुआती दौर में गांव के गांव शहर के शहर भ्रमण करते थे अपने कुछ शिष्यों के साथ, तो एक बार भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव से गांव शहर से शहर भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे और प्रवचन कहते थे। तो एक बार हुआ यूँ कि गांव से गांव शहर से शहर जाते जाते दूरी काफ़ी लंबी थी, दोपहर का समय था, तो बड़ी जोर की सबों को प्यास लगी हुई थी। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, तो फिर उन लोगों को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जहाँ पर कि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि हम सब यहाँ पे कुछ देर के लिए विश्राम करेंगे। और सारे शिष्य और भगवान गौतम बुद्ध उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि आप एक काम कीजिए, यहाँ से इस वृक्ष से मतलब यानी कि बरगद के पेड़ से 20 कदम आगे जाइए और इस पेड़ की इस बरगद के चारों तरफ की परिक्रमा 2 बार लगा के आइए। तो गुरु का आदेश था। उनका शिष्य उठे और 20 पग आगे गए, यानी कि 20 कदम उस बरगद के पेड़ से आगे गए। उस बरगद के पेड़ के उन्होंने 2 परिक्रमा लगाई। उसके बाद गुरु जी के पास आए, भगवान बुद्ध के पास। तो फिर भगवान बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि आपको कहीं पर ठंडी हवा का अनुभव हुआ? भगवान गौतम बुद्ध के उस शिष्य ने कहा, हाँ गुरु जी, हमें पश्चिम की ओर से ठंडी ठंडी हवा का एहसास हुआ, अनुभव हुआ। तो भगवान गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि एक काम करो, तुम कमंडल लो, ये बर्तन लो और उस दिशा की ओर जाओ और पानी लेकर के आओ, बड़ी जोरों की सबको प्यास लगी है। तो उस शिष्य ने कमंडल उठाया और उसी पश्चिम ओर की दिशा में चल पड़े। तो आश्चर्य की बात ये थी कि कुछ दूर जाने पर उसे एक तालाब दिखाई दिया, गांव का एक तालाब दिखाई दिया, जिसमें कि गांव के सारे लोग अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। कोई कपड़ा धो रहा था, तो को खुद को यानी नहला रहा था, और यहाँ तक कि कुछ व्यक्ति गांव के ऐसे थे जो कि अपने भैंस को भी उसी तालाब में धो रहे थे। तो पानी काफ़ी गंदा हो चुका था, काफ़ी गंदा दिख रहा था, पीने योग्य पानी नहीं रहा था। तो जो शिष्य को गौतम बुद्ध ने भेजा था, उस शिष्य को बहुत गुस्सा आया उन लोगों पर, गांव वालों के ऊपर, कि ये क्या करके रखा है इन लोगों ने, ये पानी मैं अपने गुरुजी के लिए कैसे लेकर के जाऊं और गुरुजी को कैसे पिलाऊं। तो उस शिष्य को ज़्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन गुरुजी का आदेश था कि कुछ भी हो लेकिन शांत रहना है। इतने ही देर में कुछ व्यक्ति और आए, उन्होंने भी अपने भैंस को उसी पानी में धोना स्टार्ट किया। तो वो देख करके उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, वो शिष्य अपना खाली बर्तन यानी कमंडल लेकर के गुरुजी के पास आए और माफ़ी मांगा। गुरुजी के पास आकर के उस शिष्य ने कहा, गुरुजी हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ से पानी नहीं ला पाया। और जितना सारा गुस्सा उस शिष्य को वहाँ पे तालाब को देख करके लगा था, सारा कुछ निकाल दिया गुरुजी के पास कि यह क्या तहस नहस करके रखा था, क्या परिस्थिति बना के रखी थी। उस तालाब की पीने योग्य पानी नहीं था, इसलिए मैं आपके लिए पीने योग्य पानी नहीं ला पाया। तो भगवान गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आराम से बैठ जाओ। बैठा। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आराम करने के बाद फिर उसी शिष्य को आदेश दिया कि आप फिर से जाइए उसी दिशा में और उसी तालाब में जाइए और जल लेकर के आइए, हम पिएंगे, हम लोग पानी पिएंगे। तो उस शिष्य को थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या कह रहे हैं, अभी तो मैं वहाँ से आया था। तो गुरुजी का आदेश था तो उनको जाना था, वो गया। और अब की बार सरप्राइज़ ये था उसके लिए कि तालाब का पानी बिल्कुल स्वच्छ और साफ दिख रहा था, क्योंकि वहाँ के जो गांव वाले थे काफ़ी देर पहले वहाँ से जा चुके थे, और जो गंदगी पानी में घुला हुआ था वो सारा का सारा नीचे बैठ गया। तो पानी साफ दिखाई देने लगा। उसके बाद वो गुरुजी के पास आए पानी लेकर के, और सबों ने पानी पिया। और उस शिष्य ने भगवान गौतम बुद्ध से पूछा कि ये कैसे हुआ गुरुजी। तो भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को और अपने सारे शिष्यों को पास में बैठाया, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध प्रतिदिन अपने शिष्यों को कुछ न कुछ नया पाठ पढ़ाते थे। तो आज भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि पानी तो पहले भी स्वच्छ था और अभी भी स्वच्छ है, लेकिन बीच में उनमें इतने ज़्यादा एक्टिविटी किया गया, इतना ज़्यादा कार्य किया गया ताकि वो उसके अंदर के जो कीचड़ थे वो उबलने लगे।
तो दोस्तों ये कहानी है एक तालाब या पानी की नहीं, बल्कि ये कहानी है हमारे दिमाग की। कई बार हमारे दिमाग में भी यही होता है कि हम किसी के बातों को सुन करके, किसी के बारे में जान करके इतना उफना जाते हैं, अंदर से इतना गुस्सा आने लगता है कि अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अपने शब्दों को कंट्रोल करें, यानी कि अपने गुस्से को टाइम दें। मतलब जिसके ऊपर कि आपको गुस्सा आता है, आप उसे मतलब जो कहना हो, कभी लड़ाई करने का मन करे, अपशब्द कहने का मन करे, मतलब उनसे उलझन करने का मन करे तो आप कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि उस शिष्य ने क्या किया था, तालाब को बस टाइम दिया था 1.5 से 2 घंटे का। इतने देर में वही गंदा पानी पीने योग्य बन गया था। इसी तरह कुछ भी बात बोलने से, कोई भी डिसीजन लेने से आप पहले टाइम दें उनको, सब कुछ अच्छा होगा। आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।